हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कई एग्जाम में पूछता है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे सवाल इससे आते हैं। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, अगर किसी बिंदु को किसी संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो उसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा उससे ऊपर लेवल का देखेंगे कि अगर किसी बिंदु को समतल पे निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है कि किसी समतल में, किसी प्लेन में कोई बिंदु है, तो उसके लोकेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसका लोकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने फिगर पहले से ही बना रखा है। तो चलिए देखते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है एक्स एक्स डैश, और एक वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश। क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, और वर्टिकल रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष कहते हैं। थोड़ा इसको और डिटेल में देखेंगे तो जो इन वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और जिसको ओ से डिनोट करते हैं इसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से एक्स एक्सिस जो होता है उसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में जो एक्स अक्ष होता है उसको ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। सेम इन द सेम वे, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको धनात्मक वाई अक्ष बोलते हैं, और मूल बिंदु से जो नीचे की तरफ वाई एक्सिस का जो पार्ट होता है उसे ऋणात्मक ऋणात्मक वाई अक्ष कहते हैं। तो ये तो हो गया। और इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्तीय तल भी कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहते हैं। ठीक है। और इस प्लेन को अगर हम चार भाग में डिवाइड करते हैं, चार भाग में अगर इसको हम प्लेन को पूरा चार भाग में बांटे हैं, तो जो एक एक पार्ट बनता है उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में जो चतुर्थांश हमारा बना है उसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। वाई और एक्स डैश के बीच जो चतुर्थांश बनता है हमें उसे सेकेंड चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। एक्स डैश और वाई डैश के जो बीच चतुर्थांश बनता है उसे तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और वाई डैश और एक्स के बीच में जो चतुर्थांश बनता है उसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये तो हो गया हमारा चतुर्थांश। इसके साथ साथ हम लोग इसके चिन्ह क्या होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं, अगर कोई बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में होगा तो उनके साइन क्या होंगे, अगर कोई बिंदु सेकेंड में होगा तो उसके साइन क्या होंगे, थर्ड में होगा तो उनके साइन क्या होंगे, फोर्थ में होगा तो उनके साइन क्या होंगे, वो हम लोग जानेंगे। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ एक्स एक्सिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ऐसे अगर लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये निगेटिव होता है। इन द सेम वे अगर वाई एक्सिस पे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ें, ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ें अगर, तो ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ आए तो ये ऋणात्मक होता है। तो चूंकि फर्स्ट चतुर्थांश हमारा एक्स 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 धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष से मिलकर बना है, तो जो एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे, जो बिंदु होंगे, वो दोनों प्लस होंगे। सेम उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में जो द्वितीय चतुर्थांश बनता है हमारा वो एक्स डैश, जो कि मूल बिंदु से हम लोग लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो ये निगेटिव होता है, और ये हमारा वाई ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसमें एक्स का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, और वाई का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है।
इसी प्रकार थर्ड में हम देखते हैं कि दोनों ही निगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये भी निगेटिव होता है, इस डायरेक्शन हम लोग नीचे आएंगे तो ये भी निगेटिव होता है। एक्स भी हमारा निगेटिव है और वाई भी हमारा निगेटिव है। तो इस प्रकार इस बिंदु के दोनों निर्देशांक एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं। और चतुर्थ में चूंकि ये धनात्मक एक्स अक्ष के बीच है और ऋणात्मक वाई अक्ष के बीच में है, तो ये इसमें जो होते हैं वाई के साइन माइनस होते हैं और एक्स के प्लस होते हैं। इसको इस बार हम लोग इसको थोड़ा समझने के लिए देख सकते हैं। इस प्रकार की ये हमने सर्किल को 4 भाग में बांट दिया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में दोनों प्लस होते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग सेकेंड में x माइनस होता है और y प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो ये आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, तो ये आप लोग सर्किल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इससे। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 8th में, कक्षा 8वीं में, कि किसी बिंदु को संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग उसके अगली कक्षा में, 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे कि किसी बिंदु को अगर समतल में रिप्रेजेंट करना हो, शो करना हो, दिखाना हो, तो उसको किस प्रकार से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने फिगर पहले से ही बना रखा है। तो सर्वप्रथम आप लोगों ने ग्राफ खींचना तो जान ही गए होंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है वाई डैश, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके पढ़ेंगे तो जो ये वाला पार्ट है एक्स, इसको धनात्मक पॉजिटिव एक्स अक्ष बोलते हैं और वाई वाले को धनात्मक वाई अक्ष बोलते हैं। इसके अपोजिट में धनात्मक एक्स अक्ष के अपोजिट में ऋणात्मक वाई अक्ष होता है और धनात्मक वाई अक्ष के अपोजिट में ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। और जहाँ से ये शुरू होते हैं, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मूल बिंदु भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विभिन्न बिंदुओं को प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से हमको दिखाते हैं किसी प्लेन में। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। ये हम एक इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और एक इस प्रकार से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, मूल बिंदु, ओरिजिन ओ, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्स वाई प्लेन खींचने के क्या करते हैं, सबसे पहले एक बराबर दूरी पे इनकी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि जितनी भी जो भी डिस्टेंस होगी ये बराबर होगी, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए सब में। तो इस प्रकार से इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
वैसे ही इसका हम कर लेंगे। ये चूँकि नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ऐसे ही ऊपर का भी कर लेंगे, वाई एक्सिस का भी कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, देखते हैं कि इन बिंदुओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले बिंदु ए को लेते हैं, पॉइंट ए को, जिसके निर्देशांक हैं 2, 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके साइन क्या हैं, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं साइन क्या है। तो जब हम साइन जान जाएंगे, मालूम हो जाएगा कि उनके साइन क्या है, तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि वो निर्देशांक जो है, वो पॉइंट जो है, वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि इसमें देख रहे हैं एक्स का भी मान जो है, साइन जो है प्लस में है, और वाई का भी जो साइन है प्लस में है। तो चूंकि दोनों प्लस प्लस हैं, तो जी हमारा किस में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, और ये फोर्थ चतुर्थांश हमारा ये हो गया। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट एक्स वाई प्लेन में। तो चूंकि एक्स का मान कितना है 2, तो और ये किस में है, प्लस में है। तो जो एक्स, जो धनात्मक एक्स अक्ष है, उस पे हम 2 नंबर से एक डॉटेड लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक, 2 नंबर से। अगर ये एक्स का मान हमारा 3 होता तो 3 से खींचते, अगर एक्स का मान हमारा 4 होता तो 4 से ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते, 5 होगा तो 5 से खींचते। तो मतलब जो भी एक्स का मान होगा उस पॉइंट से हम एक ऊर्ध्वाधर डॉटेड लाइन खींचेंगे। आप लोग स्केल से खींच सकते हैं। उसके बाद फिर अब y का वैल्यू देखते हैं, y की कितनी वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और जो कि क्या है, प्लस है। तो धनात्मक y अक्ष के डायरेक्शन में हम जितने नंबर दिए हैं, 4 है तो 4 अंक तक इसको हम ले जाएंगे, 4 डिजिट तक, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ऐसे करके खींचेंगे, इसी जहाँ से ये मैचिंग हो रही 4 नंबर की। तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो यही जो जहाँ पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उनका, वही ये 2, 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2, 4। इसको मान लीजिए हम कोई बिंदु मान लेते हैं ए। ये तो हमारा पहला हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्स का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस है। उसके बाद y का चिन्ह क्या है, साइन क्या है हमारा, जो प्लस है। तो जिसमें x प्लस हो, सॉरी x माइनस हो और y प्लस हो, तो ये किस निर्देशांक में आता है, ये हमारा आता है सेकेंड, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। अब चूंकि x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ से हम मूल बिंदु O से 3 नंबर चलेंगे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर ही क्यों खींचना है, यहाँ पे नीचे भी खींच सकते हैं। तो चूंकि इसके साथ में जो y दिया हुआ है, उसको जब आप देखेंगे कि 2 चूंकि प्लस में है, तो प्लस में है तो यानी कि इधर ही कहीं होगा, ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। अगर y माइनस में होता तो हम यहाँ से जो ये डॉटेड लाइन खींच रहे हैं नीचे खींचते। तो इसके साथ में हमको y को भी एक बार देख लेना है कि y क्या है, प्लस में है कि निगेटिव में है या माइनस में है, किस में है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डॉटेड लाइन ऊपर या नीचे या इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये एक बार देख लेना है। तो चूंकि x का मान 3 है, तो हम 3 नंबर से एक वर्टिकल लाइन
खींच देंगे। अब देखते हैं y का वैल्यू कितना है। y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो मूल बिंदु से y एक्सिस पे चूंकि प्लस में है तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ से एक ऐसे करके डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -3 और 2 को। सपोज करिए ये पॉइंट बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x और y के साइन क्या है। तो चूंकि x के साइन क्या है, माइनस है, y की साइन भी माइनस है। तो चूंकि जब दोनों x और y इस चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में माइनस में होते हैं। ये तो हो गया हमारा चतुर्थांश, कंफर्म कर लिया कि हम तीसरे में है या चौथे में है। तो ये किस में है, तीसरे में है, चूंकि दोनों माइनस में है। अब देखते हैं सबसे पहले x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू हमारा कितना है, 4, -4। तो अब देखेंगे -4 की हमारा नीचे की तरफ आएगा, सॉरी -4 हम इधर चलेंगे इस पे, 1 2 3 4, -4 हमारा एक्स पे कितना है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है। अब यहाँ से चूंकि हम y का मान देख रहे हैं कि ये माइनस में है, इसलिए हम नीचे की तरफ इसमें वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन खींचेंगे। अब y का मान देखते हैं कितना है, 3 है, -3। तो -3 हमारा नीचे मिलता है। अब जो हमारा 3 पॉइंट है यहाँ से 1 नंबर 2 3 आके यहाँ पे, इसको हम ये ऐसे करके लाइन खींचेंगे 3 के बराबर में। अब देख रहे हैं कि ये जो दोनों डॉटेड लाइन है हमारी, ये इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, -4 और -3 को। सपोज करिए इसको मान लेते हैं हम पॉइंट सी। ठीक, इसी प्रकार चौथा पॉइंट कितना है, 5, 6। तो अब इसके सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनके साइन क्या है। x का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस, और y की क्या है, माइनस है। तो x प्लस और y माइनस की चतुर्थांश में आता है, फोर्थ चतुर्थांश में ये आता है। अब दूसरा क्या देखेंगे हम लोग कि x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू कितना है, 5। तो x का प्लस वैल्यू कितना है, 5, +5 का ये या 5 का ये बात देखी है। तो 5 से हम क्या करेंगे, 5 पे जाके 1 2 3 4, 5 पे जाके एक हम ऊर्ध्वाधर लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे ऐसे करके। आप लोग स्केल से बराबर बराबर खींचिएगा, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू देखेंगे कितना है, -6। तो -6 y एक्सिस पे नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ से आके इसको हम लोग ऐसे करके इसको मिलाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों x वाले और y वाले दोनों एक बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 और -6 को। सपोज करिए पॉइंट डी है हमारा। तो इस प्रकार हमारे 4 पॉइंट हो गए, एक फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में, थर्ड में, फोर्थ में। अब कुछ हम अलग तरह के पॉइंट लेते हैं जिसमें किसी में x 0 होगा तो किसी में y 0 होगा। तो देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है, 0 और 3। तो 0 क्या है, 0 को न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है। तो 0 देखेंगे ये वाले पॉइंट कहाँ पे है हमारे। तो 0 तो हमारा ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। 0 जो होगा कहीं भी होगा, जहां से शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग 0 कहते हैं। ठीक है, और तो इसके बाद फिर देखेंगे हमारा कितना वैल्यू, y का वैल्यू कितना है, प्लस, ये कितना है हमारा, प्लस में है। तो y प्लस किस में होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो चूंकि सबसे पहले जितना वैल्यू x की होती थी उतनी वैल्यू हम उस एक्सिस पे चलते थे। तो चूंकि x की वैल्यू 0 है
तो हम इसको कितना चलेंगे, कितनी दूरी चलेंगे, जितनी होती थी वहां से हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते थे। आप लोग बाकी जैसे हम लोग सबको रिप्रेजेंट किए हैं उसी में देखेंगे, सब में किसी में ऊर्ध्वाधर लाइन खींच रहे हैं, किसी में क्षैतिज लाइन खींच रहे हैं। तो जिसका जितना वैल्यू है उस वैल्यू के सामने से ऊपर या नीचे हम लोग डॉटेड लाइन खींच रहे थे। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है, 0 है। तो 0 वाला पॉइंट तो यही होगा ना जहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको 0 बोलते हैं, 0,0 रहता है ये। तो x का वैल्यू यहाँ पे x का भी मान 0 होगा, यहाँ पे y का मान भी 0 होगा। तो हमको ऊपर की तरफ खींचना है, क्योंकि हमारा जिसके साथ वाला है y जो हमारा है ये 3+ में है। इसी लाइन पे डॉटेड करेंगे तो यार लोग समझने के लिए है, इसी लाइन पे डॉटेड करेंगे तो ये इसी लाइन पे पूरा है, इसी लाइन पे ये डॉटेड डॉटेड आएगा, ठीक है। उसको आप एक बस दिमाग में समझने के लिए रखिए, इस पे डॉटेड लाइन नहीं खींच सकते, पहले से लाइन खींची हुई है। तो अब देखते हैं y की वैल्यू कितनी है। y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 है, तो y एक्सिस यही है, y से 3 खाने में चलेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, बाकी सारे जो कि इसमें ये पॉइंट ए बी सी डी में सब में हम लोग कोशिश किए हैं कि जो दोनों एक्स वैल्यू वाली हो y वैल्यू वाली हो, दोनों को इंटरसेक्ट कराएं, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही वो पॉइंट होगा। तो यहाँ पे चूंकि x इसी लाइन पे ही है, x का जो वैल्यू 0 है वो इसी लाइन पे ही है, अलग हमको कहीं किनारे नहीं जाना है। और y का मान कितना हमारा 3 है, तो 3 कितने पे आता है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो इसी बिंदु पे ही तो काट रही हैं। ये जो पॉइंट है हमारा इसी पॉइंट पे ही तो काट रही हैं, तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा किसको, 0,3 को। ये सपोज करिए पॉइंट हमारा ई है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। छठा क्या है, 0,-2। इसमें भी x का मान 0 है, लेकिन y का मान क्या है, निगेटिव है। तो y का मान निगेटिव में आता है, नीचे वाले में आता है। x का मान 0 है, तो मतलब कि जो भी लाइन होगा 0, तो यही वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन नीचे खींचेंगे तो इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे वो डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है। आप लोग इसको दिमाग में सोचिएगा, इमेजिन करिएगा इसको। तो ये इसी y डैश पे ही आएगा, सॉरी ये x के, ठीक है। तो ये इसी वाले पे पॉइंट पे आएगा। अब देखते हैं y की वैल्यू कितनी है इसमें। तो y की चूंकि वैल्यू की है -2, तो -2 यहीं पे आता है। और यहाँ से हम लोग क्या किए थे, वर्टिकल जो लाइन खींचे तो ये इसी एक्सिस पे तो आ गया था, y एक्सिस पे आ गया था चूंकि। और ये जो हमारा वैल्यू है 0.2 का, सॉरी -2 का, ये आता है यहाँ पे। तो ये जो डॉटेड लाइन पहले से जो हम लोग खींचे थे, जो दिमाग में हम लोग इमेजिन किए हैं, तो वो और -2 इसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट ही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 0,-2। इसको मान लीजिए हम पॉइंट F मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर देखें थोड़ा इसको तो कुछ क्लियर होगा कि अगर पहले में x 0 है तो, और y का मान कुछ भी भले कुछ भी हो, 3 4 5 या प्लस माइनस कुछ भी हो, तो वो जो बिंदु होगा वो इसी एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, जिसमें हमारा x का मान 0 होगा। क्यों, तो y एक्सिस पे ही हमारा x का मान 0 होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें पहला 0 हो, x का मान 0 हो और y का मान कुछ भी हो, तो वो इसी जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस है, धनात्मक y एक्सिस या ऋणात्मक y एक्सिस, उसके मान के अनुसार वो इसी एक्सिस पे वो होगा कहीं ना कहीं, या तो ऊपर होगा, प्लस होगा अगर y का मान तो ऊपर होगा, और अगर y का मान नेगेटिव में होगा तो वो जो पॉइंट होगा वो नीचे होगा, लेकिन इसी लाइन पे ही होगा, जो हमारा एक्सिस है उसी पे ही होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ये 7वां नंबर 4,0। तो सबसे पहले y क्या है हमारा, प्लस है,
जीरो का तो कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो चार, सबसे पहले हम चार है देखते हैं, ये चार कहाँ पे हो गया। तो हमारा ये रहा चार हमारा प्लस एक्स, धनात्मक एक्स अक्ष पे, 1 2 3 4। अब यहाँ से हमको अब उसके बाद फिर अब देखते हैं हमारा y की वैल्यू कितनी है। तो हमको तो यहाँ पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि y बराबर 0 है। तो y बराबर 0 है तो आप देखेंगे ये वाले जो यहाँ से y कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे कि नीचे चलेंगे, कोई नहीं चलेंगे क्योंकि ये जो है y 0 है। तो ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं जिस पॉइंट पे 4 और 0, तो कहाँ पे, इसी पॉइंट पे तो काट रहे हैं, यहीं पे तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, x का मान 0 होगा और y का मान, x का मान 4 होगा और y का मान 0 होगा, इसी पॉइंट पे तो होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, एफ जी मान लेते हैं। और अगला देखते हैं -3 और 0, x का मान -3 है और y का मान 0 है। तो ये क्या होगा, ऐसे ही आपको स्पष्ट है, इस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके अनुसार क्या होगा। यहाँ पे जब x प्लस था तो प्लस साइड में आया, धनात्मक x अक्ष की तरफ आया, और जब x माइनस रहेगा तो वो ऋणात्मक x अक्ष की तरफ आएगा। तो x का मान कितना है, -3, तो -3 यहाँ पे आ रहा है। और चूंकि x अक्ष पे y का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ पे ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा हमारा -3 और 0, इसको मान सकते हैं GH। तो अब देख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट में y का मान 0 हो, y बराबर 0 हो, x का मान भले ही कुछ भी हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे ही होगा, कहीं भी होगा। वो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू कितना है। अगर प्लस होगा तो वो 0 के दाएं तरफ होगा, और वो माइनस होगा तो 0 के बाएं तरफ होगा, मतलब कि ऋणात्मक x अक्ष पे। और अगर प्लस होगा तो वो धनात्मक x अक्ष पे पॉइंट होगा, लेकिन एक्सिस पे ही होगा। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है 0 0 पॉइंट क्या होगा, मतलब कि x का मान भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे x का मान भी 0 हो और y का मान भी 0 हो। तो स्पष्ट ही होगा कि जब हम लोग शुरू यहीं से कर रहे हैं तो यहीं पे x का मान भी यहीं पे 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट वो होगा, ये हमारा ओरिजिन बिंदु हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम इसको फिर दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।